शिक्षा से रोजगार तक, किसानी से व्यापार तक, सड़कों के जाल से बिजली के तार तक, जानने जनता के मन का हाल, नेताओं के वादों की करने पड़ताल। लाए हैं हम एक ऐसा मंच जहां चुनाव पर जनता कहेगी अपनी हर एक बात। सी न्यूज़ भारत पर मतदाता कहिन के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। 2022 विधानसभा चुनाव में 4 चरणों में मतदान हो गया है, तो वहीं कल यानी कि 27 फरवरी को 5वें चरण के लिए मतदान होना है। ऐसे में मतदाता कहिन के इस स्पेशल एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं विधानसभा तरबगंज की जनता की राय। तरबगंज के नीवा ग्राम में पहुंचकर सभी मतदाताओं से जाना गया कि इस बार किसकी सरकार बन रही है, अपना मत जनता किसको दे रही है और इस बार यूपी में किसकी सरकार यहां की जनता देखना चाहती है। आइए दिखाते हैं आपको ये स्पेशल रिपोर्ट। आज हमारी चुनावी यात्रा पहुंची है नियावा ग्राम सभा में, जो कि तरबगंज विधानसभा के अंतर्गत आता है। आज यहाँ पे आए हैं, यहाँ की जनता से रूबरू होकर के पूछेंगे कि आप किसको ला रहे हैं, योगी जी को ला रहे हैं कि अखिलेश जी को ला रहे हैं कि मायावती जी आ रही हैं कि प्रियंका गांधी जी यूपी में सरकार बना रही हैं। इसके बारे में आज यहाँ पे चौपाल आयोजित की गई है। उसमें गांव के सभी लोगों को बुलाया गया है। यहाँ पे सभी लोग उपस्थित हुए हैं। नियावा में लगभग 1200 से 1300 वोट के बीच में है। लमसम 700, 800, 900 वोट पोल होता है। यहाँ की जनता से जानेंगे किसके तरफ विशेष रुझान है, योगी जी के तरफ रुझान है या अखिलेश जी के प्रति इन लोगों की आस्था है। योगी जी ने अच्छा काम किया है कि अखिलेश जी ने अच्छा काम किया था, उनके ऊपर वोट करेंगे। आइए हम रूबरू होते हैं जनता से। जी भैया, अपना नाम बताएं। विकास तिवारी। इस बार किसको वोट कर रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी को। क्या ऐसी विशेषता है कि जो आप भारतीय जनता पार्टी को चुन रहे हैं इस बार? देखिए, जो भी पार्टी अपने प्रदेश को, अपने धर्म को, अपने लोगों को और देश के सर्वांगीण विकास को उन्नति प्रदान करती है, ये पढ़ा लिखा समाज है। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट किया जा रहा है क्योंकि सभी लोगों को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जैसी परंपरा को साथ में लेकर चलने की जो नई धारणा है भारतीय जनता पार्टी की, उसको देखते हुए प्रत्येक वर्ग को अपने साथ में समेटते हुए गरीबों को मुफ्त राशन, उनको टीकाकरण की व्यवस्था, साथ में उनके आने जाने की व्यवस्था और हर प्रकार से महिला पेंशन, वृद्धा पेंशन और तमाम प्रकार से समाज के सर्वांगीण विकास को लेकर आज हमारी सरकार तटस्थ है, जिसकी वजह से ये पढ़ा लिखा समाज आज भारतीय जनता पार्टी को चुन रहा है। सपा वाले कह रहे हैं किसान लोग सब खेत जो है ख़त्म कर दिए हैं और सांडों की वजह से, छुट्टा जानवरों की वजह से किसानों को बड़ी दिक्कत हो रही है। योगी सरकार ने कहीं ना कहीं इसके लिए ठोस कदम नहीं उठाया है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सांडों की जो समस्या है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही बताया है कि 10 मार्च के बाद में जो भी छुट्टा बेकाबू जानवर है उनकी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन मैं सपा वालों से पूछना चाहता हूं कि यदि आपको तुरंत व्यवस्था करने के लिए कहा जाए तो आपके पास क्या उपाय है? या गायों को तुरंत कटाएंगे या फिर अनैतिक रूप से जो स्लाटर हाउस चलते हैं उनको उपयोग करेंगे? और गाय हम हिंदू धर्म में माता का स्थान दिया गया है, हिंदू धर्म में माता का स्थान देने के साथ उनकी उचित व्यवस्था की जाएगी, किसानों की फसल को भी नुकसान ना हो, इस प्रकार की समुचित व्यवस्था प्रदान की जाएगी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और जो सपा के कार्यकर्ता कहते हैं कि बहला छुट्टा जानवर परेशान कर रहे हैं, तो उनको ये भी जानना चाहिए कि विगत 2 सालों से भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक गरीब, शोषित महिला वर्ग, किसान को 2 टाइम का मुफ्त राशन दे रहे। राशन ही नहीं, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर, उसके साथ आप देख रहे हैं कि रिफाइंड चना, नमक जैसी सुविधाएं प्रदान कर रही हैं, जो आगामी सरकार द्वारा कभी नहीं हुआ था। और हमारे भी और कई लोग हैं, हमारे पंडित जी हैं, इनसे भी जानेंगे कि इस बार किसकी सरकार ला रहे हैं यूपी में। जी, नाम बताएं। राजकुमार मिश्रा। किसका माहौल चल रहा है आपके इस नियावा गांव में? अब नियावा को हम नहीं जानते, अमदही के रहने वाले हैं हम, लेकिन बीजेपी का माहौल चारों तरफ है। बीजेपी से यहाँ से प्रेम नारायण पांडे जी लड़ रहे हैं इस बार। क्या उम्मीद है उनकी? जो आप बाहर आते जाते रहते हैं, देखते हैं, उनका माहौल क्या चल रहा है पूरे आपके विधानसभा में? माहौल बहुत अच्छा है और यहाँ पे जितने हिंदू हैं सब एक हो गए हैं और सब लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या बीजेपी में ऐसा है जो बीजेपी को विशेष सपोर्ट कर रहे हैं? जैसे हम कहीं बाहर निकलते हैं तो अगर फगुआ रंग का अंगोछा रखे हुए हैं तो लोग कहते हैं ये बीजेपी के लोग जा रहे हैं। अगर कहीं श्री राम का नाम ले लेते हैं तो बोलते हैं ये बीजेपी के लोग जा रहे हैं। अगर अपने दरवाजे पे राम का झंडा लगा देते हैं तो लोग कहते हैं बीजेपी के लोग जा रहे हैं। तो ये अगर हम इस चीज़ से बीजेपी के लोग हैं तो हैं,
और कई लोग हैं हमारे बीच में, उनसे भी जानेंगे कि आप किसको वोट करेंगे। जी भैया अपना नाम बताएं। किसका माहौल चल रहा है? प्रेमनारायण पांडे जी का। क्या है प्रेमनारायण पांडे जी आपके क्षेत्र के लिए, गांव के लिए, एरिया के लिए क्या किए हैं जो प्रेमनारायण पांडे जी को इस बार आप वोट कर रहे हैं? पूरे विधानसभा में बहुत ज़्यादा ही काम किए हैं। बिजली की व्यवस्था हो, सड़क की हो, बहुत ही ज़्यादा काम किए हैं। और कोई सुंदर व्यवस्था इस बार बताए हैं कि अगली वर्ष में हमको जिताइए, हम ये व्यवस्था करेंगे? बस सभी चीज़ें चल नहीं, लगातार उनका कार्य प्रगति पर है और जो भी बचा हो कार्य सारा आपकी पूरा करेंगे। हमारे बीच में एक बाबा जी जुड़े हैं हमसे। जी बाबा जी नाम बताएं अपना। रमाकांत शरण। किसका वोट दे हो? भाजपा। अरे भाजपा को काहे वोट दे? हाँ, क्या है भाजपा में जो भाजपा को वोट दे रहे हैं? भाजपा जब से आई तब से काम कर रही है, आज तक काम कर रही, सब ताक रही है। बहुत सही। भाजपा आपके लिए क्या करी है विशेष करके? हमका कहती है चाहे जहाँ रेलगाड़ी बैठ रही थी चला जाए थी, चला आई थी पूछे वाला जाए। बिना टिकट यात्रा करते? हाँ, आधा किराया पास हमारे पास बा, लेकिन आज तक कभी चला बन के फ्री है। ऐसे बगल ही बगल पूछ लेती थी, लेकिन हमसे ने कहा बाबा टिकट ले कि नहीं, ऐसी बड़ा और का सुविधा चाहिए। सही बात है। और हमारे साथ में इधर भी कई दादाजी लोग हैं, उनसे पूछेंगे कि इस बार किसका माहौल चल रहा है। काम कर रही है, आज तक काम कर रही, सब ताक रही है। बहुत सही। भाजपा आपके लिए क्या करी है विशेष करके? हमका कहती है चाहे जहाँ रेलगाड़ी बैठ रही थी चला जाए थी, चला आई थी पूछे वाला जाए। बिना टिकट यात्रा करते? हाँ, आधा किराया पास हमारे पास बा, लेकिन आज तक कभी चला बन के फ्री है। ऐसे बगल ही बगल पूछ लेती थी, लेकिन हमसे ने कहा बाबा टिकट ले कि नहीं, ऐसी बड़ा और का सुविधा चाहिए। सही बात है। और हमारे साथ में इधर भी कई दादाजी लोग हैं, उनसे पूछेंगे कि इस बार किसका माहौल चल रहा है। दादाजी नाम बताएं अपना। मुरली। किसका माहौल चल रहा है आपके? अरे भाजपा का ये है, वो मका का है। दब के तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं दब के नहीं, हम सब जानत हैं एकदम अंदर से। हाँ, भाजपा है एकदम। हाँ। और भाजपा आपके लिए कुछ करी है कि नहीं करी है? क्या किया? अरे देखो खतौनी देत है, गल्ला फ्री देत है, और क्या। और हमारे बीच में यहाँ पे और बहुत सारे लोग हैं जिनसे जानेंगे कि इस बार किसको वोट करें। जी नाम बताएं अपना। किसको वोट कर रहे हैं इस बार? हम भाजपा को वोट देंगे। सब भाजपा वाले हैं यहाँ पे, पूरा गांव भाजपा ही है। और क्या क्या विशेषता है योगी सरकार की जो आपको भा रही है, जिसके कारण जो है आप भाजपा को वोट कर रहे हैं? बहुत बड़ी व्यवस्था है उनकी। अब तक किसान की कोई वैल्यू नहीं थी, अब किसान की वैल्यू हुई है। चलिए, दादाजी ने बताया कि किसान की अभी तक कोई वैल्यू नहीं थी, जब से भाजपा सरकार आई है तब से वैल्यूएशन बढ़ गई है। एक दादाजी अभी यहाँ पे आए हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या उनकी राय है, किसकी सरकार इस बार बन रही है। जी अपना नाम बताएं। भैया दिल्ली से आए हैं, नाम है अजय शुक्ला। दिल्ली में तो आपकी सरकार है। आप गई अब बस लास्ट है, और सपा भी सपा है, और हम स्पेशल मोदी जी को वोट और योगी जी को देने आए हैं। ठीक है जी। यूपी में 3 ही नाम है, मोदी योगी जय श्री राम, दूसरा कोई नहीं है। और कोई नहीं है, टक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में। हाँ, जो आपके यहाँ दिल्ली में सरकार है, आप कह रहे हैं कि वो भी वहाँ से सपा है, वो कह रहे हैं, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अभी हम पंजाब जीतने वाले हैं, फिर मणिपुर जीतेंगे, फिर यूपी में भी सरकार बनाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? 10 तारीख के बाद में आपसे बात करेंगे, कहाँ कहाँ क्या उनके जमानत जब्त होगी, और अब से ज़्यादा क्या कहें आपको, कहीं कुछ नहीं मिलेगा उनको। बीजेपी ने खासकर आपके लिए कैसी व्यवस्था बनाई है जो आप बीजेपी को वोट करने के लिए इतनी दूर से आए? आज अगर हम यहाँ सम्मान से खड़े हैं तो बीजेपी की देन है, ये हम खड़े हैं स्वाभिमान से, और नहीं तो ये देश गुलाम हो जाएगा। आज हिंदू राष्ट्र होते हुए भी हम 7 राज्यों में अल्पसंख्यक हैं, आपको शायद पता हो तो। अगर योगी जी और मोदी जी नहीं आए तो उनका नहीं है, देश का दुर्भाग्य है। चाचा जी ने बताया कि अगर योगी मोदी नहीं आते हैं तो देश का दुर्भाग्य है। और हमारे साथ में कई भैया जी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। जी कि ये पार्टी ऐसी है, किसी परिवार की नहीं है। इसमें ये नहीं पता कौन आ जाए, आम कार्यकर्ता भी पीएम बन सकता है।
आम कार्यकर्ता भी सीएम बन सकता है। जैसे नरेंद्र मोदी एक चाय बेचने वाला बहुत छोटे से आदमी हैं, एक सीएम एक पुजारी आज सीएम बना बैठा हुआ है। और आज से पहले जो भी सरकारें बनी हैं उनके बेटे उनके पुत्र ही हुए हैं। आप कोई भी इतिहास देख लीजिए। हमारे मोदी जी हैं, कहाँ गुजरात से आते हैं, पहले अटल जी थे यूपी से आते थे, अब कौन आए किसी को नहीं पता और हर पार्टी में पता है इसके बाद कौन आएगा। और हमारे एक दादाजी अभी अभी आए हैं, इनसे भी जानेंगे कि किसका माहौल आपके यहाँ चल रहा है। जी अपना नाम बताएं। स्वामीनाथ। इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं आप? सरकार बना रहे हैं बीजेपी को। बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं इस बार। क्या किया है बीजेपी ने आपके लिए? हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हमारे लिए गल्ला मिल रहा है और क्या बोलते पेंसिल मिल रही है, खतौनी मिल रही है, सब चीज़ की सुविधा हमारे पास, कोई तकलीफ़ नहीं। मुझे यही रहेगा जानवर की थोड़ा तकलीफ़ है तो वो भी आप लोग की समर्थन कीजिए। अभी यहाँ से गुजर रहे नेताजी जो कि ब्लॉक प्रमुख हैं वो भी उपस्थित हुए हैं, उनसे जानेंगे कि क्या माहौल चल रहा है आपका। माहौल एकदम एक तरफा है, कोई लड़ाई ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुत रिकॉर्ड मतों से जीत रही है। क्या क्या व्यवस्था है जो कि आपके सरकार में हुई है? क्या क्या व्यवस्था है जो आपके सरकार में हुई है? यहाँ के लोग, अभी हम और जगह कवरेज करने गए थे, लोग छुट्टा जानवरों से बहुत परेशान हैं। कहते हैं कि बाबा जी ने जो है सांड छोड़ रखा है, तो उसके लिए विशेष आपकी सरकार क्या कर रही है इस बार? आपको लगता है कि बाबा जी ने सांड छोड़ रखा है? लोग कहते हैं, हम थोड़ा ना कहते हैं। वो हम ही लोगों की गाय हैं, हम लोग अपना छोड़े हैं। और हमारी सरकार माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी इस पे बहुत ही चिंतन कर रहे हैं। और इस समय जो सारे कृषि वैज्ञानिक हैं वो इसी मुद्दे पे लगे हैं। उन्होंने ये कहा कि मैं गाय कटवा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन इसकी उपयोगिता इतना बढ़ा दूंगा कि लोग बांधने के लिए लड़ाई करेंगे कि इस गाय को मैं बांधूंगा, इस गाय को। और इसका रिजल्ट आप देखिएगा 6 महीने बाद आ जाएगा, क्योंकि गोबर से 24 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो खाली गोबर से बनेंगे। तो हमारी सरकार इस पे चिंतित है। हमारी सरकार सपा जैसे कटवा नहीं सकती है, उसकी उपयोगिता बढ़ाया जाएगा। हर गांव में गौशाला खुल रही है। अभी योगी जी ने ऐलान भी किया है कि मैं 1000 पर गाय दूंगा। अगर आदमी 20 गाय भी बांध लेता है पूरा परिवार मिला के, तो गोबर भी बिकेगा उससे, और 20 गाय में कम से कम 8-10 गायें भी लगेंगी, दूध भी मिलेगा और उससे आमदनी बढ़ेगी। तो ये लगभग 6 महीने से 1 साल के अंदर इसका निदान हो जाएगा, 100% निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।